चंदौली में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बाढ़ प्रभावित सदर तहसील और सकलडीहा तहसील के लोगों से मुलाकात और राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपमानित करने वाले बयान पर डॉक्टर संजय निषाद ने पलटवार करते हुए कहा कि ये संस्कारों की देन है, जैसे संस्कार है वैसा व्यवहार होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और भारत के विश्व में सम्मानित स्थान दिलाया। डॉक्टर निषाद ने कहा कि विपक्षी पार्टियां एक नैरेटिव माहौल बनाकर जनता को गुमराह कर रही है। इसी के साथ ही कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि जनता ने उनसे समय से ही स्थिति देकर सत्ता से हटाया था। उन्होंने जनता के लिए गाय वंदे शांति समृद्धि और माफिया मुक्त प्रदेश पूरा करने का संकल्प दोहराया। ठीक है, बता दिलिए, लिखा के घरे पहुंचा जाए। ठीक है, हाँ। मंत्री साहब प्रणाम प्रणाम। कौन दिक्कत रहा बताओ, कौन गाँव है? हाँ दूध, हाँ है ना, ये सब गांव का नाम है। 300 लोगन के बाद एक घंटा लगवा जाए। ठीक है, अभी घर फिर चल गई। अरे अभी हो रहा था और दूसरे जगह शुरू कर दे तो चल गए सवेरे में। हमें मिल जाए, ले जाइए, ये तेरी कमजोर आ रही है। हम इधर देखिए, वो पकड़ लीजिए, देखिए कैमरे की तरफ देखिए। पूजा शांति चंदा उनके लिए राशन काफी, इसमें पूरे के पूरे आटा, दाल, चावल, मसाला, तेल, नमक, आलू रहेगा और समय सीमा के अंदर नाव बन रही। लालपुर पहली बार है कि सतर्कता और गारंटी उनकी अधिकारी होने का क्षमता किसी भी प्रकार देश में ध्यान नहीं हुई। धन के हानि के लिए जो आपके खेत में हमारे फसल लगी थी उसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। बहुत अंत सही रहे उसको आपके बीच में आपके खाते में पैसा जाए, लेकिन कोई दुर्भाग्यवश अंग्रेजों उन्होंने जिन्हें गुजारा था देश को लड़ने वाले 24 कैरेट की लोग भूमि। गठबंधन तोड़ने की बात आ रही थी। अखिलेश यादव से कल सवाल पूछा गया कि आप गठबंधन तोड़े, तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते आपके ऊपर बोल के। उनके नाम लेने से वैल्यू बढ़ना ना घटना है। वैल्यू तो जय निषाद राज के नारे से बना, जैसे मोदी जी ने 9 बार नारा लिया। जय निषाद राज के उस किले को उन्होंने बनाया। इन लोगों ने एक ईंट भी नहीं दिया। ये लोग खाली इनके वोट ठगने का काम किया था और आज के दिन में है वैल्यू। तो आज के दिन में जय निषाद राज नारा जगह जगह गांव-गांव है। ये एक विचारधारा है, उसकी वजह से निषादों का वैल्यू बढ़ रहा है। इन लोगों के समय केवटा, मल्हावा, बिंदवा का सब कारा कहा जाता था, अब निषाद जी कहा जाता है और निषाद राज के वंशज कहे जाते हैं। आज के दिन में आपके बड़े भैया हैं और उनके घर पे तोड़फोड़ हुई, एबीवीपी के कार्यकर्ता जाके तोड़फोड़ किए, कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े भाई हैं, सुलझे नेता, बड़े दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ है। मैंने उनसे जो बात की उसमें उनकी कोई भावना ऐसी नहीं थी और हमको लगता है कि मैं एबीवीपी के जो छात्र हैं, छात्र आंदोलन करना हक है सबको, लेकिन शांति संवाद से भी बातचीत जो है गलतफहमी दूर की जा सकती है। और मैं इतना कहूँगा कि हम दोनों भाई, बड़े भाई और हम लोग
हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते रहे कि शिक्षा फ्री हो जाए, चिकित्सा फ्री हो जाए, और ये दो चीज़ दे दिया जाए तो सबसे बेहतर। हम उनके साथ तभी थे आज भी, और ये दो बैठ कर बातचीत हो रही है और मुद्दा न भटकाया जाए, क्योंकि उस बाराबंकी में जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। फर्जी डिग्री बांटने मतलब मान्यता नहीं थी क्या आज के दिन में जो उस पर लाठीचार्ज करने का निर्देश जारी किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई। अखिलेश यादव ने कन्नौज में कहा है कि वर्दी देख के लोगों को डर लगता है, लोग जेब पर हाथ रख लेते हैं। ऐसा उनके समय में कैसा रहा मालूम है सबको। इसी को देखते हुए जनता ने सत्ता से हटाया था, और हमने जनता को जो वादा किया था, शांति देंगे, समृद्धि देंगे, हम दहशत मुक्त जो है माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, और लोग आराम से अमन चमन से सब रहेंगे, सब जाति धर्म के लोग। हमारी सरकार ने योगी जी ने किया है। मंत्री जी, कल आपने कहा पौवा मिल गया, पावर चाहिए। पौवा देने झुआ भर रोड पे लोग पौवा पिलाते थे, कहते थे बिकाऊ पियाऊ जाती है। पौवा का मतलब नहीं समझ पा रही है जनता। मतलब सब जानते हैं कि ये जो पौवा भर लोग थे ना, हाथी साइकिल पंजा वाले, ये झुआ भर रोड जो निषाद थे, जिनकी आबादी अंग्रेजों मुगलों से लड़ी है, इनको कुछ नहीं करते थे। इनको न शिक्षा दिया, न रोजगार दिया, बल्कि आरक्षण जो सुविधा थी जो संविधान में वो भी छीन लिया। कहने भाई ये पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इन्हें अगर विधायक हो जाएंगे तो जो मेरा संवैधानिक अधिकार था, इसमें जो जिस तरीके से रामचरित्र निषाद दिल्ली से आके अगर मछली शहर से चुनाव लड़े, इसके मतलब निषाद को भी लोकसभा विधानसभा अनुसूचित जाति में उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन इन लोगों ने एक नया नियम बना दिया कि पिछले उत्तर प्रदेश एक लोकसभा उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम बना दिया, जिसमें लिख दिया केवट मल्ला बिंदा खिचड़ी, ये खाएंगे खिचड़ी इनके बच्चों से। तो ये है आज के दिन में कि झुआ भरोट को जब इलेक्शन रहता था तो ये लोग पौवा पिलाते थे, लेकिन अब निषाद कहते हैं हम पार्टी बना लिए, निषाद पार्टी। अब जय निषाद राज वाले हैं, हम पौवा वाले नहीं हैं, अब पार्टी वाले हैं, और अब पावर के साथ है, पावर मोदी योगी। श्रीनगर में कल एक बड़ी घटना हुई, जो देश का अशोक स्तंभ है उसको तोड़ा गया, किस नजरिए से देखते हैं? इसको लगता है कि जो भी घटना जो प्रतीक चिन्ह है भारत है, और महापुरुषों के साथ अगर छेड़छाड़ होता, ये निंदनीय जांच का विषय। सपा मोदी जी की चीन यात्रा को लेकर कह रही कि व्यापारियों के लिए ये गए यात्रा में देश कोई सरकार नहीं, क्या कहेंगे? देखिए आज के दिन में जनता जनार्दन है, जनता फैसला लेती है। कौन क्या किया इस देश में वो फैसला लेकर मोदी योगी के साथ। मंत्री जी, एमएलसी का चुनाव है, बिहार चुनाव, क्या लगता है आपको? बिहार में भी बाहर आए, गरीबों के साथ आप लोग को सीट निश्चित रूप बिहार में भी निषाद हैं, उनको भी बाहर आए, जिस तरह के उत्तर प्रदेश के निषादों में कितनी सीटों का अभी हम लोग चलते हैं, उनको जगाएंगे, फिर बताएंगे, फिर वो तय करेंगे। आज बाहर आए। मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, भाजपा चोर है, कहा किस नजरिए से? संस्कारों का देन है, कैसा संस्कार है उसी हिसाब से उसका व्यवहार विचार आता है। कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर आज देश दुनिया की एक शान है, आज एक पहचान मोदी ने दिया है। जो गिरती हुई जो अर्थव्यवस्था थी उसको उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला और तीसरे नंबर पर लाया है। दुनिया में मिटती हुई पहचान को लाया, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, और आज के दिन में जो विकसित भारत के रूप में आया है। इस तरीके से अपमानजनक शब्द मोदी से लड़ते लड़ते जब थक गए लोग तो आयोग से लड़ने चले गए, और एक आयोग एक इंस्टीट्यूशन है, उसे आप कौन ऐसा आयोग हमेशा हर व्यक्ति चाहता है मरे हुए नाम का, मरे हुए आदमी का नाम कट जाए, जो है जो नया जुड़ जाए, बाहर का आदमी न डेल पाए। इसमें तो इस तरीके से लोग एक नरेटिव माहौल बनाकर लोग जो है लोग जनता को गुमराह करते हैं। मंत्री जी